तो मेरे भाई बोटू टू ब्लू वॉर्टेक्स चैप्टर 25 का टाइटल है दोज गर्ल्स। और इस चैप्टर के पेज पे हमको हिमावारी दिखाई दे रही है कुरामा के साथ। बेबी कुरामा हमको दिखाई दे रहा है हिमावारी के साथ। ये बहुत ज्यादा एक कूल कवर पेज था, मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आया। हमको यहाँ पर ये चैप्टर के स्टार्ट में कोनोहामारू दिखाई दे रहा है। कोनोहामारू के हाथ में मात्सुरी का लाइट बल्ब है, चाक्रा बल्ब है, जिसके जरिए से कोनोहामारू यहाँ पर मोएगी काजे मात्सुरी को रिवाइव करना चाहता है, या उसको वो बेसिकली ये ट्री से छुड़वाना चाहता है। तो हम देख रहे थे कि ये बहुत ही एक सिंपल प्रोसीजर था, जहाँ पर जो लाइट बल्ब है, जो चाक्रा बल्ब है, उसको काइंड ऑफ प्लांट किया जाता है उस ट्री में जिसमें मोएगी काजे मात्सुरी बंधी हुई है, और बहुत आसानी से मोएगी काजे मात्सुरी वहां से एस्केप कर पाती है, या वो बेसिकली उस पूरे चंगुल से छूट पाती है। तो हमको यहाँ पर बहुत ही एक इमोशनल मोमेंट भी दिखाई दे रहा था कोनोहामारू और मोएगी काजे मात्सुरी के बीच में। हम देख रहे थे कि मोएगी काजे मात्सुरी ने यहाँ पर अपना कॉन्शियसनेस रिगेन किया था। बोरुटो मतलब वहां पर ही था, बोरुटो भी ये पूरे सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा था। तो वो काफी कूल है कि बोरुटो बेसिकली ये सब सारी चीजें देख रहा था। पर हम लोग यहाँ से कट करके जाते हैं कोनोहा विलेज के हॉस्पिटल में। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि साकुरा यहाँ पर टेंट कर रही है मोएगी काजे मात्सुरी की कंडीशन को, और यहाँ पर हमको पता चला है कि मोएगी काजे मात्सुरी कोई एक क्रिटिकल कंडीशन में नहीं है। ये सब सारी चीजें होने के बाद यहाँ पर हमको मोएगी काजे मात्सुरी बहुत ही एक फाइन कंडीशन में दिखाई दे रही है। सिर्फ उसने जो सफर किया है वो है माल न्यूट्रिशन का कंडीशन। यहाँ पर उसको वीकनेस आया है, पर थोड़े दिन के बाद वो ठीक हो जाएगी। और यहाँ पर हम देख रहे थे कि मोएगी काजे मात्सुरी अपोलोजाइज कर रही थी सब सारे लोगों को कि उसने सब सारे लोगों को तकलीफ दिया। यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि मोएगी काजे मात्सुरी क्वाइट वियर्डली वुड स्टाइल परफॉर्म कर सकती है, ठीक है। शी ऑल्सो हैड दैट क्रेजी पोटेंशियल, ऑलराइट। पर हमको पता है कि ये दोनों कैरेक्टर्स, मुझको पता नहीं है उनके बीच में लव इंटरेस्ट है कि नहीं, पर डेफिनेटली दोनों लोग एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा केयर करते हैं। और थीमेटिकली जिस तरीके से चैप्टर स्ट्रक्चर किया गया है, लव का एस्पेक्ट बहुत ही हैवीली इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो मुझको पता नहीं है अगर कोनोहामारू और मोएगी काजे मात्सुरी के बीच में कुछ चल रहा है कि नहीं, क्योंकि ये दोनों कैरेक्टर्स हमको नरूटो, ओजी नरूटो पार्ट 1 नरूटो से दिखाई दे रहे हैं बकचोदी करते हुए, तो वो हमको पता है। तो ये दोनों को देख के काफी मेरे दिमाग में मेमोरीज ताज़ा हो जाता है। प्लस यहाँ पर मैं बोलना चाहता हूँ कि मेरे को एक टाइम पे लगा था कि हनाबी जो है, जो बेसिकली हिनाटा की बहन है ह्यूगा क्लैन से, मेरे को ऐसा लग रहा था कि जब हमारा नरूटो, मुझे लगता है कि कौन सा था लास्ट, मुझे लगता है कि नरूटो द लास्ट मूवी था ऐसा कुछ, तो उसमें वो मूवी को देख कैसे लग रहा था कि हनाबी और कोनोहामारू के बीच में कुछ हो सकता है। पर पता नहीं यार, पर मुझे ज्यादा कुछ इंटरेस्ट भी नहीं है। पर मोएगी काजे मात्सुरी अभी सही है, ठीक है। होकागे ऑफिस में हम देख रहे हैं कि हमारा भाई शिकमारू द एथ होकागे, मुझे अभी मतलब मैं बता रहा हूँ तुझको, मेरे को कभी कभी ये पूरा चीज जो एथ होकागे का है उसको मतलब कॉम्प्रिहेंड करने में थोड़ा डिफिकल्टी होता है। पर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि हमारा भाई शिकमारू होकागे बना है। पर हाँ, यहाँ पर शिकमारू बात कर रहा है कानकुरो के साथ। हम लोग लैंड ऑफ सैंड में जाके देखते हैं कि गारा मतलब आईसीयू में है, वो एक क्रिटिकल कंडीशन में है, अभी वो रिकवर कर रहा है, ठीक है। मुझे पता नहीं अगर क्रिटिकल कंडीशन में हो सकते हैं कि नहीं, पर हाँ गारा धीरे धीरे से रिकवर कर रहा है। और यहाँ पर हमको ये भी पता चला है कानकुरो के जरिए से कि शिंकी को भी रिवाइव कर दिया गया है। तो वो जो पूरा स्टेटस था कि शिंकी के साथ क्या हुआ, क्योंकि हमको पता है कि रियो का जो चाक्रा बल्ब था वो भी एक्वायर किया था उन लोगों ने, तो यहाँ पर हमको पता चला है कि शिंकी को छुड़ा लिया गया है, जो बहुत ही कूल बात है। मुझे यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग लगा कि ये सब सारा जो कॉन्वर्सेशन चल रहा था कानकुरो और शिकमारू के बीच में, ये खत्म होने के बाद, ये कॉन्वर्सेशन खत्म होने के बाद हमको यहाँ पर पता चल रहा था कि लैंड ऑफ फायर के एल्डर्स बुला रहे हैं शिकमारू को। तो मुझको पता नहीं है कि यहाँ पर लैंड ऑफ फायर का मतलब सब सारे हायर अप्स यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर उन लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं और उसका रेलेवेंस क्या होने वाला है आगे चलते हुए चैप्टर्स में, वो भी देखेंगे हम लोग। वो मैं मतलब जानने के लिए थोड़ा एक्साइटेड भी हूँ कि क्या हमको वहां से निकल के आएगा, क्या वो रिजल्ट होगा, कुछ हमको दिखाई देगा मतलब नेक्स्ट चैप्टर में इसको लेके। तो वो देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा मेरे हिसाब से। वो छोटा पॉइंट है पर हाँ, वो मेरा मतलब इंटरेस्ट स्पार्क किया। यहाँ से हम लोग करते हुए जाते हैं सुमरे और साराधा के पूरे लव एस्पेक्ट को लेके। यहाँ पर साराधा अपना लव कन्फेशन कर रही थी सुमरे के साथ, और हमने ये देखा था यार, पहले भी हमको पता था कि सुमरे ने क्वेश्चन डाला था साराधा को कि अगर बोरुटो में कोई दूसरी लड़की इंटरेस्टेड रहेगी तो क्या ऐसा तुझको लगेगा, या तेरा ओपिनियन क्या रहेगा उसके ऊपर, क्या तुझको वो बॉदर करता है। ये हमने पहले ही देखा था। तो उस टाइम पे साराधा ठीक तरीके से जवाब नहीं दे पा रही थी। तो यहाँ पर हमको साराधा का थॉट प्रोसेस दिखाई दे रहा था बोरुटो को लेके, किस तरीके से वो इनिशियली कुछ भी उसके बारे में सोच नहीं रही थी, बाद में वो सोचने लगी थी उसके बारे में। बाद में वो सोच रही थी कि क्या वो सेम टीम में इस वजह से सब सारी चीजें या फीलिंग्स वो डेवलप कर रही है। बाद में हमको पता है किस तरीके से उसने मांगे क्यों शारिंगन अवेकन किया, कैसे क्या सारा चीजें हुआ विलेज में बोरुटो को लेके। तो यहाँ पर साराधा सुमरे के सामने अपना लव कन्फेशन कर रही थी बोरुटो को लेके, और ये काफी एक इंटरेस्टिंग अप्रोच है। यहाँ पर कुछ भी एम्बिग्विटी नहीं है, जो जिस तरीके से नरूटो को लेके किया जा रहा था, या नरूटो को लेके जो लव एस्पेक्ट का एंगल मतलब क्रिएट किया जा रहा था, जिस तरीके से उसको पोर्ट्रे किया जा रहा था वो काफी डिफरेंट है। और यहाँ पर जिस तरीके से इकीमोटो यहाँ पर पोर्ट्रे कर रहा है ये पूरे लव एस्पेक्ट को, वो काफी इंटरेस्टिंग है। क्योंकि यहाँ पर हमको पता था इनिशियल स्टार्ट ऑफ द सीरीज हमको
हमको पता था कि सुमरे इंटरेस्टेड है बोरुटो में, और अभी हमको दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से सारदा बोल रही है कि वो भी इंटरेस्टेड है बोरुटो में। मे बी दे आर गोइंग टू हैव अ थ्रीसम और समथिंग लाइक दैट। मैन आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड इन ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स, पर मैं यहाँ पर तुझे जरूर बोलना चाहता हूँ कि ये जो कुछ भी चल रहा है ये चैप्टर में, जिस तरीके से इकिमोटो पुश कर रहा है लव के कॉन्सेप्ट को, ये बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। मुझे लगता है कि नैरेटिवली अच्छी तरीके से बैठता है, बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लेंड करता है ये स्टोरी में। क्योंकि जो हमारा करंट विलन है, जो जूरा है, जो डिवाइन ट्री के बंदे हैं, जूरा मोर स्पेसिफिकली डायरेक्ट इनकारनेशन है बेसिकली टेंटेल्स का। तो हमने देखा है कि जूरा को जो एपेटाइट है नॉलेज को लेके वो बहुत ज्यादा है। बंदा मतलब आइंस्टाइन बनना चाहता है, मुझको पता नहीं है। बंदा का जो नॉलेज का जो भूख है, दैट इनसेशिएबल लस्ट जो हम लोग बोलते हैं, उसमें हमको ये कैरेक्टर में दिखाई देता है। और जो उसका एक चीज, एक एस्पेक्ट के बारे में जो बहुत ज्यादा पॉन्डर कर रहा है रिसेंटली, वो है लव का एस्पेक्ट। वो जानना चाहता है कि प्यार क्या है, मतलब ये किस तरीके से होता है, क्यों ये लोगों को इरेशनल डिसीजंस करने में मजबूर कर देता है। तो मेरे हिसाब से इकिमोटो ने बहुत ही एक अच्छा इंटरेस्टिंग तरीका ढूंढा है नैरेटिव्स को ब्लेंड करने के लिए। हाँ, हम लोग जुरा एज अ विलन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, वो लव में इंटरेस्टेड है, पर ये एक अपॉर्चुनिटी देता है, ये एक अपॉर्चुनिटी देता है इकिमोटो के लिए कि वो ये एस्पेक्ट, ये विलन के एस्पेक्ट के लव एस्पेक्ट को बेसिकली यूटिलाइज करके ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स है उनके बीच में भी डायनामिक्स को वो हाईलाइट करना चाहता है। वो एक काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी देता है उसको, ये काइंड ऑफ एक बाय प्रोडक्ट क्रिएट कर देता है। तो वो मुझे पसंद आ रहा है, जिस तरीके से इकिमोटो इसको टैकल कर रहा है वो मुझे पसंद आ रहा है। अब मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ बोरुटो किसके साथ एंड अप करेगा, वो मुझे मतलब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, पर नैरेटिवली दैट इज़ वेरी स्मार्ट द वे ही इज एग्जीक्यूटिंग दिस एंटायर सिनारियो, ऑलराइट। दिस एंटायर लव एस्पेक्ट दैट ही इज एग्जीक्यूटिंग इज डेफिनेटली ब्रिलियंट इन माय ओपिनियन। हाँ, और एक बात यहाँ पर ये भी है कि जब सुमरे और सारदा बात कर रहे थे, उन लोग प्यार के बारे में बात कर रहे थे, तब ऑब्वियसली यहाँ पर आयदा डिज्नी प्रिंसेस जिसको मैं बोलते रहता हूँ, वो भी सुन पा रही थी अपने एबिलिटीज के जरिए से, वो देख पा रही थी, सुन पा रही थी जो कुछ भी कॉन्वर्सेशन चल रहा था ये दोनों कैरेक्टर्स के बीच में। हमको पता है कि आयदा का क्या पूरा सीन है लव को लेके, वो कावाकी को चाहती है और वो सब सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी देखा है, मैंने बात भी किया है उसके बारे में। पर इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए कि क्या आयदा या सोचती है अपने दिमाग में कि उसका जो ऑमनीपोटेंस का चूतियापा है वो काम नहीं कर रहा है, क्या उसको वो क्लिक करेगा उसके दिमाग में इस वजह से, या प्यार की वजह से ये काम नहीं कर रहा है, वो सब सारी चीज़ें। तो डेफिनेटली वो भी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या होता है नेक्स्ट चैप्टर में लेके इन सब सारी चीज़ों को लेके। डेफिनेटली आयदा बात करेगी सुमरे और सारदा से प्यार के बारे में मुझे लगता है, बट वट एवर मैन। यहाँ से ये पूरे सीन से हम लोग फिर से कट करके जाते हैं हिमावारी और कुरामा के साथ। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पूरा सिनेरियो था जो प्ले आउट हुआ था इस पूरे चैप्टर में। यहाँ पर हम लोग हिमावारी को साधना मोड में जाते हुए देख रहे थे, मतलब वो कंप्लीटली जोन इन कर चुकी थी। हम देख रहे थे कि वो फाइट कर रही थी, एक तरीके से बेबी कुरामा ट्रेनिंग दे रहा था हिमावारी को। कुरामा यहाँ पर बेसिक्स बता रहा था हिमावारी को, वो बोल रहा था कि तू बहुत ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर रिलाई कर रही है, तुझको चाकरा के ऊपर फोकस करना चाहिए, चाकरा के एसेंस के बारे में तुझको उसके एस्पेक्ट के ऊपर फोकस करना चाहिए, तो तू अपने एबिलिटी में और भी बेहतर तरीके से टैप कर पाएगी। तो यहाँ पर हमारा बेबी कुरामा मतलब लेक्चरर था और बेसिकली यहाँ पर हिमावारी स्टूडेंट थी। यहाँ पर ये सब सारी चीजें चल रहा था और ये बहुत ज्यादा इंसेन मोमेंट इस वजह से भी था मेरे लिए, क्योंकि जो हिमावारी का पोटेंशियल वो क्रेजी है यार। हमको पता था, मैंने तो पहले ही बोला था कि भाई ये मॉन्स्टर है हिमावारी, ठीक है। हिमावारी मतलब वन ऑफ दोस कैरेक्टर्स है जो मुझे लगता है कि अगर चाहता है इकिमोटो इसको या इस कैरेक्टर को और भी क्रेजी तरीके से इंटीग्रेट करवाने के लिए इस पूरी सीरीज में, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे तरीके हैं उसको करने के लिए। और जिस तरीके से इकिमोटो ने ये चॉइस लिया है कि उसने बेबी कुरामा को इंटीग्रेट किया है हिमावारी के कैरेक्टर के साथ, अभी एक तरीके से हिमावारी 9 इयर्स की चुनचुरी की बन चुकी है। और यहाँ पर ये चैप्टर में हमारा भाई कुरामा बोल रहा था कि वो मतलब जूरा और जो जिंचुरी के है उनके जैसी है वो, मतलब वो सिर्फ जिंचुरी की नहीं है। मुझे लगता है कि कुरामा यहाँ पर जो लेटेंट पोटेंशियल है हिमावारी के अंदर वो देख पा रहा है। हमने ये प्रीवियसली भी देखा था, हमने हिमावारी को अटैक मारते हुए देखा था नारुतो के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा कॉमेडिक मोमेंट था। उसी टाइम से लोग बोल रहे थे कि ये बहुत ज़्यादा क्रेजी कैरेक्टर हो सकती है। बाद में जब डायमंड ने क्रेजी पोटेंशियल देखा, वो हमको हमेशा याद रखना चाहिए, डायमंड ने एक बहुत ही इंसेन पोटेंशियल देखा था। डायमंड को लगा था कि ये बहुत ही एक खतरनाक मॉन्स्टर है हिमावारी। तो मेरे हिसाब से कुरामा और हिमावारी के बीच में जो रिश्ता है वो और भी गहरा होते जाएगा। इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए कि क्या किस तरीके
से हिमावारी कुरामा के पावर को यूटिलाइज करेगी। मुझे लगता है कि हमको इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाई देने वाला है। कुरामा और हिमावारी के पूरे चीज़ को लेके हमको याद रखना चाहिए कि यहाँ पर हिमावारी के पास ब्याकुगन है, तो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग टू सी एज टू हाउ दिस कैरेक्टर प्रोग्रेसेस विद इन दिस सीरीज। आई एम रियली हाइप्ड अप टू सी दिस कैरेक्टर मैन। टू मतलब मैं बता रहा हूँ ये मतलब कुछ क्रेजी करेगी यार, मैं बता रहा हूँ तुझको इस सीरीज में। ये चैप्टर मेरे भाई बहुत ही खतरनाक तरीके से कंक्लूड किया है। मुझे नहीं लगता है कि किसी ने भी एंटिसिपेट किया था कि ये चैप्टर इस तरीके से कंक्लूड होने वाला है, या मोमोशिकी का इन्वॉल्वमेंट ये चैप्टर में मुझे नहीं लगता है कि किसी ने भी एंटिसिपेट किया था। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस चैप्टर में जो हमने देखा था जूरा और कावाकी के साथ फाइट और जिस तरीके से वो पूरा सिचुएशन एस्केलेट हुआ था, ऐसा लग रहा था कि हमको मोमोशिकी का रेजरेक्शन दिखाई देने वाला है या मोमोशिकी फिर से बोरुटो के बॉडी पर पोजेशन लेगा, वो सब सारी चीजें होने वाला है ऐसा लग रहा था। और हम देख रहे थे कि जब कोई भी कावाकी अपना कारमा एक्टिवेट करता है तब बोरुटो का कारमा ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होता है, और बाद में बोरुटो हमको दिखाई दे रहा था कि काफी अनकंफर्टेबल था उस पूरी चीज को लेके। तो ऐसा हम लोग सोच रहे थे कि प्रीवियस चैप्टर में ऐसा कुछ होगा, मोमोशिकी का इन्वॉल्वमेंट होगा, पर नहीं मेरे भाई, ये चैप्टर में मोमोशिकी का इन्वॉल्वमेंट हुआ है और ये मतलब इनसेन है जो कुछ भी मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। मोमोशिकी देवदास बन चुका है यार। मोमोशिकी बोल रहा है कि मुझको पीने दो, मुझे गम में पीने दो। मतलब दिस मदरफकर हैज बिकम अ पेसिमिस्टिक नाइलिस्टिक bastard who wants to just get erased or something like that man. He wants to disappear in nothingness. बंदा चाहता है कि वो उसका मतलब ये सब सारी चीजें खत्म हो, मतलब एक बार होता है, मतलब तेरी जिंदगी में हुआ रहेगा कि कुछ मतलब आ गया है, कुछ मतलब काम आ गया है, तुझको लग रहा है कि भाई नहीं हो पाएगा, पर ये मतलब जो कुछ भी चल रहा है वो खत्म हो जाए यार, तभी मतलब अच्छा लगेगा, मतलब बोझ हट जाएगा। ऐसा मेरे को मोमोशिकी का पूरा रिएक्शन, मोमोशिकी का पूरा सिनेरियो दिखाई दे रहा था। जिस तरीके से बोरुटो उसको बोलता है भाई मुफ्त के खाने वाले, फ्री लोडर बोलता है। बाय द वे मोमोशिकी का जो पैनल था, जिस तरीके से वो चिल कर रहा था, दैट वाज फकिंग सिक एज फक मैन। मैं बता रहा हूँ तुझको, ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई चिक्की बॉय है, वन ऑफ द ओजी विलन्स इन नारुतो। नारुतो नहीं, बोरुटो, बोरुटो नारुतो, व्हाटएवर द फक इट इज मैन। मोमोशिकी मेरा भाई बहुत ज्यादा गम में है और उसका रीजन हमको पता है। मोमोशिकी के पास अभी कोई तरीका नहीं है बोरुटो के बॉडी के ऊपर पोजेशन लेने के लिए या वो रेजरेक्ट करने के लिए, कुछ तरीका नहीं है उसके लिए अभी। मोमोशिकी बोल रहा था कि किस तरीके से प्रीवियसली पार्ट 1 में, बोरुटो पार्ट 1 में हमने देखा था कि मोमोशिकी कोशिश कर रहा था कि बोरुटो को डिस्पेयर में डालने के लिए, और उस तरीके से वो एक तरीके से बोरुटो के बॉडी के ऊपर पोजेशन लेना चाहता था परमानेंटली। पर मेरे भाई वैसा कुछ हो नहीं पाता है क्योंकि बोरुटो का जो विल पावर था, सब सारी चीजें जब बोरुटो के मतलब डायरेक्शन में नहीं जाता है, जब बोरुटो मतलब कंप्लीटली हिज बैक वाज अगेंस्ट द वॉल, तब भी बोरुटो ने बहुत ही बड़ा जिगरा दिखाया था। बोरुटो just stood up man, he stood up for himself and he carried himself in a particular way and that was very courageous in my opinion। तो उसी टाइम से मुझे लगता है कि मोमोशिकी ने बोला भग भोसड़ी है, मुझको नहीं जीना है जिंदगी यार, खत्म करो ये सब सारी चीजें। तो यहाँ पर उसी तरीके का कॉन्वर्सेशन चल रहा था। बोरुटो यहाँ पर मोमोशिकी को बोलता है कि तू मेरे को थोड़ा मदद कर। यहाँ पर बोरुटो का जो रिक्वेस्ट था मोमोशिकी को वो यही था कि तू अगर मुझे मदद करेगा जूरा को हराने के लिए तो मैं तुझको एज अ कंपेंसेशन अपने बॉडी के ऊपर, मतलब मेरा बॉडी तुझको दे दूंगा, तू मतलब जो कुछ भी करना है कर ले। तो ये प्रोपोजिशन था बोरुटो का मोमोशिकी को। अब मुझे पता नहीं है कि मोमोशिकी ये करेगा, क्या मोमोशिकी बोरुटो के इस पूरे प्रपोजल को अप्रूव करेगा, क्या वो सच में हेल्प करेगा बोरुटो को जूरा को हराने के लिए, क्या ये ऐसा होने वाला है, क्या हम लोग इस तरीके का कुछ चीज देखेंगे। मेरे भाई अगर इस तरीके का कुछ चीज होता है तो यहाँ पर हमको बोरुटो और मोमोशिकी का फ्यूजन दिखाई देने वाला है यार। हमने देखा था मोमोशिकी किस तरीके से मॉन्स्टर्स फॉर्म में चला गया था। मोमोशिकी जब फाइट कर रहा था नारुतो और सास्की के साथ, बाय द वे वन ऑफ द मोस्ट क्रेजीएस्ट फाइट इन एनिमे हिस्ट्री मेरे हिसाब से, ठीक है। 10 फाइटिंग सीक्वेंस जो कुछ अभी तक, मतलब मैं बता रहा हूँ तुझको, 50 साल बाद भी वो फाइट अगर कोई देखेगा ना, मैं बता रहा हूँ दे विल बी वेरी सरप्राइज्ड अबाउट इट। द वे द फाइट वाज कोरियोग्राफ्ड वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट मैन। तो उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से कारमा काइंड ऑफ एक्सटेंड हुआ था, किस तरीके से मोमोशिकी की बॉडी के ऊपर पूरा मार्किंग्स हमको दिखाई दे रहा था। मुझे लगता है कि अगर मोमोशिकी और बोरुटो दोनों लोग का काम करेंगे एक दूसरे के साथ तो हमको एक बहुत ही इंसेन लेवल का हाइब्रिड या फ्यूजन फॉर्म दिखाई देने वाला है, जो बहुत ही एक नया फॉर्म रहेगा मेरे हिसाब से बोरुटो के लिए और मोमोशिकी के लिए। ये जो फ्यूजन है बोरुटो और मोमोशिकी का, दोनों लोग एक साथ काम करते हुए सिंक्रोनाइजेशन में, एब्सोल्युटली मॉन्स्टरस रहेगा ये। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मोमोशिकी मतलब बोरुटो की बॉडी के ऊपर पोजेशन ले लेगा और मोमोशिकी फाइट करेगा, ऐसा मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ तुझको। बोरुटो ने क्लियरली बोला है कि तू मुझको मदद कर जूरा को हराने के लिए। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर कुछ एक हमको नया
नया पावर अप दिखाई देने वाला है बोरुटो को लेके। मे भी हमको जोगन का एस्पेक्ट दिखाई दे, मे भी मेरे हिसाब से जिस तरीके से मोमोशिकी के ऊपर मार्किंग्स आता है उस तरीके से हमको बोरुटो के ऊपर मार्किंग्स दिखाई दे, और बोरुटो एब्सोल्युटली सैवेज लगे यार, हमको रिनेगान दिखाई दे, और मतलब बहुत ही इंसेन चीजें दिखाई दे यार ये पूरे फ्यूजन में। जो कुछ भी मोमोशिकी और बोरुटो के बीच जो फ्यूजन होने वाला है वो ये बैड एस में बता रहा हूँ इंटरनेट ब्रेक करवा देगा। ये इतना इंसेन मोमेंट रहेगा ना, मतलब हिला देगा पूरे फैंडम को ये पूरा मोमेंट, अगर ऐसा सच में होता है तो। ठीक है, तो मेरे भाई मैं ये सब सारी चीजें बात करना चाहता था इस पूरे चैप्टर को लेके। क्वाइट इंटरेस्टिंगली हमको ये चैप्टर में कावाकी नहीं दिखाई दिया है, तो मुझको पता नहीं कि कावाकी कहाँ गया है, क्या वो आमादो के पास गया है। मुझे लगता है कि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में आमादो और कावाकी के पूरे सिचुएशन के ऊपर फोकस करेंगे। मुझे जानना है कि आमादो की जो बेटी है उसका क्या रोल प्ले होने वाला है, क्या उसका रोल होने वाला है इस पूरे सीरीज में, क्योंकि हमको पता है कि कावाकी के ऊपर लिमिटर हटाने के बाद मोस्ट प्रोबेबली कावाकी ने अपना कारमा प्लांट किया रहेगा इकिबी के ऊपर, वो सब सारी चीजें। तो वो एस्पेक्ट कहाँ पर इवेंचुअली बैठता है वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए। पर ओवरऑल ये मेरे हिसाब से 8 वाला चैप्टर था, स्ट्रॉन्ग 8 वाला चैप्टर था मेरे हिसाब से। मैं मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ये चैप्टर को इतना अच्छा होने के लिए, बट दिस चैप्टर सरप्राइज मी मैन, और सरप्राइज की वजह से ही मैं मतलब 8 डाल रहा हूँ यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग 8 डाल रहा हूँ, इस पूरे चैप्टर को रेट कर रहा हूँ। मोमोशिकी आ जाता है तो तुझको पता है कि मुझको हाईली रेट करना ही पड़ेगा। मैं 8 दे रहा हूँ ना कि 10 या 9 दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि नेक्स्ट चैप्टर अगर इसी पेस पे हम लोग जाएंगे तो समथिंग क्रेजी इज गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट चैप्टर मैन। तो नैरेटिव वाइज, स्टोरी वाइज, पावर अप वाइज जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छा स्कोप है नेक्स्ट चैप्टर को लेजेंडरी चैप्टर बनने के लिए। लेट्स कीप अ फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर दैट। बट ये सब सारी चीज़ें बात करना चाहते हैं यार। अगर तुझको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर देना, कुछ तो कर ही देना, पर जो कुछ भी है वो है। तू हमेशा याद रखिए है तेरा भाई VRP, ख्याल रख अपना, पीस मेरे भाई।